सभी को जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत। बहुत से लोगों ने कमेंट करके कहा, क्या जो ज्ञान की देवी हो, जो विश्व का रचयिता हो, क्या अपनी बेटी के साथ संभोग कर सकता है? संभोग वही कर सकता है जो अज्ञानी है, जिसे नॉलेज न हो, जिसे किसी विषय की जानकारी न हो, पागल हो, मानसिक विक्षिप्त हो, वही व्यक्ति अपनी पुत्री के साथ या अपने परिवार में बहन बेटियों के साथ गलत कर सकता। और जो ज्ञान की देवी हो, वो कभी भी अपने पिता के साथ संभोग नहीं कर सकती है, क्योंकि वो ज्ञान की देवी है। और अगर कोई करता है तो वो पिता पूजनीय नहीं हो सकता है, और वो ना तो लड़की चरित्रवान हो सकती है जो अपने पिता के साथ संभोग कर। अब ये बात कमेंट बॉक्स में लिखा जा रहा है, ये तमाम लोगों ने कमेंट किया है। क्या सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए तथा कथित लोगों ने झूठे मनगढ़ंत कहानी लिख करके हमारे सनातन धर्म को, हमारी देवी तुल्य सरस्वती को बदनाम करने के उद्देश्य से किया जा रहा है? और अगर नहीं तो क्या सच्चाई है ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ संभोग किया? क्या जिन लोगों ने तथा कथित पाखंडियों ने यह बात कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ संभोग किया, सृष्टि के रचयिता हैं, तो क्या बात ये सही है? क्या उस समय वे थे? नहीं। प्रश्न आएगा कि नहीं। जब नहीं है तो आप बताना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं, हे सनातन धर्म के विरोधियों, जरा ध्यान दीजिए। ये अलीगल और बेकार झूठे और मनगढ़ंत कहानियां लिख करके सनातन धर्म को बदनाम न करें। हमारा सनातन धर्म ज्ञान, सम्मान और सभी को एक सम्मान पूर्वक रखने का संदेश देता है। सनातन धर्म में सभी को समान अधिकार है। मगर देखिए, कितने पाखंडियों ने झूठे और मनगढ़ंत कहानी लिख करके सनातन धर्म को बदनाम कर दिया। और बदनाम ही नहीं किया, एक मां, एक पिता और फिर पत्नी बना दिया। जरा देखिए, ब्रह्मा को पहले पिता बनाया, फिर पति बना दिया, और फिर उसके साथ संभोग करने के लिए मजबूर किया। क्या ये बात सही हो सकती है? और फिर उन्हें देश का, फिर दुनिया के श्रेष्ठ का रचयिता बता दिया। अब जरा गौर करिए, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर जो शास्त्र और वेद पुराणों में क्या क्या लिख दिया है, ये या तो बात बिल्कुल झूठ है कि ब्रह्मा अपनी पुत्री के साथ संभोग किया है, ये बिल्कुल झूठ हो सकती है, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, और सृष्टि के रचयिता इतनी गिरी और इतनी हरकत काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जिसकी रचना करते हैं वो कोई बिगाड़ नहीं सकता। जिस तरीके से बाप अपनी बेटी को जन्मता है, फिर उसके साथ संभोग कर ही नहीं सकता। अब प्रश्न ये करोगे कि ब्रह्मा जी ने अपने वीर से, अपने धातु से सरस्वती को जन्म दिया, इसलिए पुत्री हुई, और खूबसूरती थी इसलिए उसके साथ संभोग कर लिया। क्या ये बात सही?
ये बात बिल्कुल गलत और बिल्कुल झूठ है, क्योंकि ब्रह्मा जी सबके भाग्य में लिखते हैं, और अगर संभोग ही करना चाहते तो किसी की लड़की को सुंदर बना देते, क्योंकि वही जन्मदाता हैं, वही सृष्टि के रचयिता हैं, वही भाग्य के विधाता हैं, वही सब कुछ है। तो कोई एक अच्छी सी लड़की को बना देते किसी के यहां और फिर उसके साथ शादी रचा लेते, तो जो ये लड़की के साथ संभोग करने वाला, उन पर पाप जो लगाया गया है, जो उन पर एक आलेच्छन लगाया गया है, तो शायद नहीं लगता। मगर ब्रह्मा जी इतने गिरे और इतने नीच नहीं हो सकते, और ना तो ज्ञान की देवी नीच हो सकते हैं, क्योंकि मां सरस्वती, उन्हें मां सरस्वती कहा, उन्हें ज्ञान की देवी कहा गया। और ज्ञान की देवी इस तरीके का किसी अपने पिता के साथ बलात्कार करें तो यह संभव नहीं हो सकता, और अगर संभव है तो पिता और पुत्री दोनों हमारे समाज के अनुसार वो पूजनीय नहीं हो सकते। अब जरा हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ संभोग करने की बात तथा कथित पाखंडी द्वारा कहा जा रहा है। जरा वीडियो को सुनिए। हिंदू धर्म के 2 ग्रंथों सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का अपनी ही बेटी सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग है, जिसके फल स्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। लेकिन ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री से विवाह जैसा निंदनीय काम क्यों किया, इसका जवाब जानने के लिए आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में पुराणों में वर्णित कथा। सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में वर्णित कथाओं में कुछ भिन्नता है, इसीलिए हम आपको दोनों कथाओं से अवगत करा रहे हैं। सरस्वती पुराण में वर्णित कथा। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने सीधे अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई मां नहीं, केवल पिता ब्रह्मा थे। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की ये देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी, और इसी वजह से स्वयं ब्रह्मा भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचाकर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसीलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा और सरस्वती एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम रखा गया था स्वयंभू मनु। मत्स्य पुराण में वर्णित कथा। इसके उलट मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। कहा जाता है जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वह इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, सांध्य, ब्राह्मी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखते थे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही और फिर इसीलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गईं। लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती की ये संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। अब आपने वीडियो को सुना। इस पाखंडी कह रहा है ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने के लिए अपने धातु से, अपने वीर से एक स्त्री का जन्म दिया, सरस्वती का जन्म दिया, जो स्त्री के रूप में पैदा। क्योंकि स्त्री इतनी खूबसूरत थी सरस्वती,
जिस पर ब्रह्मा जी मोहित हो गए और मोहित होने के बाद उसके पीछे पड़ने लगी। बेचारी सीधी साधी सुशील और सुलज्ज कन्या अपने राक्षस पिता से, नालायक पिता से, घटिया पिता से, बिछब्द पिता से अपनी आबरू बचाने के लिए तीनों लोग भागने लगी। ब्रह्मा जी के 4 सिरों ने नहीं पता लगा पाए। 5वां सिर, अब बताते हैं ब्रह्मा के 5 सिर थे। जरा देखिए कोली कल्पना लिखने वाले पाखंडियों ने क्या क्या लिख दिया, ये मुझे नहीं कहना, मगर ये कहना है कि भाई सनातन धर्म को, सनातन धर्म के देवी देवताओं को इस तरीके की बातें ना लिखो जिससे हमारा सनातन धर्म, हमारी देवी, हमारी बहनें, हमारे माता पिता, पिता और पुत्री के रिश्ते को कलंकित न करो। ब्रह्मा का 5वां सिर सरस्वती को ढूंढ निकाला और उनके साथ संभोग किया, शादी रचाई और संभोग किया। जरा देखिए, जरा सुनिए। ज्ञान की देवी को ढूंढने के लिए ब्रह्मा का 5वां सिर ने पता लगाया। अब पाखंडियों ने लिखा क्या क्या है? क्या ब्रह्मा जी इतने गिरे हो सकते हैं? क्या ब्रह्मा जी इतने घटिया हो सकते हैं जिन्हें सृष्टि की रचना की है? क्या अपनी पुत्री के साथ संभोग कर सकते हैं? ये मेरी समझ में झूठ है, गलत है, फरेब है। अगर ऐसा कर सकते हैं तो ब्रह्मा पूजनीय नहीं हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते हैं। और जो लड़की अपने पिता के साथ संभोग कर सकती है, पिता के साथ शादी रचा सकती है, वो लड़की कभी भी पूजनीय नहीं हो सकती। और हो सकती है तो कभी भी अपने पिता के साथ संभोग नहीं कर सकती। और यहां तक कि तब तो सतयुग, द्वापर और त्रेता के पहले की बात है, जहां पर धर्म और अधर्म को पल भर में पता लग जाता था। वो समय की बात है, सतयुग की बात है। उस समय ऐसा हो जाए, असंभव, असंभव। मगर नहीं, हो सकता है कि ब्रह्मा के कीर्तिमान को, हो सकता है ब्रह्मा की छवि को, सरस्वती की छवि को खराब करने के लिए तथा कथित पाखंडियों ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने शास्त्रों में उल्लेख किया। उल्लेख क्या किया कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ संभोग किया है। क्या यह सही हो सकता है? क्या ब्रह्मा अपनी पुत्री के साथ संभोग कर सकते हैं? यह सरासर झूठ है। सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए हम तो ये कहेंगे साजिश। क्योंकि ब्रह्मा एक सृष्टि के रचयिता थे, जो भाग्य के लेखक थे। जो जन्म देता है वो पिता होता है, और पिता कभी अपनी पुत्री के साथ, अपनी संतान के साथ गलत नहीं कर सकता है। और अगर गलत कर सकता है तो कभी वो पूजनीय नहीं हो सकता। आज कलयुग, अगर कोई बेटा अपनी बहन के साथ संभोग कर लेता है तो उसे कलयुगी भाई कहलाता है, और समाज उसे थूकती है, समाज उसे कभी आदर्श और नहीं मानती है। कोई पिता अपनी पुत्री के साथ संभोग करता है, जान मिलता है, उसे लोग इतनी घृणा करते हैं, इतना उसे समाज से विकृत करते हैं, उसे समाज से इतना उसे लोग घृणा करते हैं कि उससे लोग बोलना उचित नहीं समझते। परंतु सर्वश्रेष्ठ, सृष्टि के रचयिता, ज्ञान की देवी क्या इतना काम गलत कर सकते हैं? नहीं।
मैं तो ये कह सकता हूं कि तथाकथित पाखंडियों ने, तथाकथित लोगों ने, तथाकथित व्यक्तियों ने जानबूझ करके ब्रह्मा की छवि को खराब करने के लिए, सरस्वती की छवि को खराब करने के लिए ये मनगढ़ंत कुछ किताबों में लिख करके सरस्वती को और ब्रह्मा की छवि को खराब किया। अब जरा मैं पूछना चाह रहा हूं उन पाखंडियों से, अब पूछना चाहता हूं लोगों से जिसने ऐसा कहते हैं, जिसने ऐसा लिखा है, क्या ये सही? क्या तुम थे वहां पे? सही या गलत का फैसला क्या आप करते हैं? किसी देव तुल्य, हमारे यहां लड़कियों को देवी के समान माना जाता है। हमारे सनातन धर्म में हर लड़की को देवी तुल्य माना जाता है, पिता को देवता की तरह माना जाता है। उनकी दोनों की छवि खराब कर रहे हो, सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हो, श्रेष्ठ की रचयिता की छवि को खराब कर रहे हो, ये बड़ी ही बुरी बात है। इसलिए मैं तथाकथित पाखंडियों से, कुटिल और चतुर घृणित कार्य करने वाले लोगों की घोर निंदा करता हूं और मैं कहना चाहता हूं, इस तरीके का वीडियो बना करके हमारी सरस्वती को, ज्ञान की देवी को, जिन्हें हम पूजते हैं, जिनसे हम ज्ञान अर्जन करते हैं, जिन्हें हम मानते हैं, उनके प्रति इस तरीके का कोई भी वीडियो ना बनाएं, कोई भी किताब ना लिखें, और अगर लिखें तो मुझे वो साक्ष्य और प्रमाण भेजें। क्या मैं चाहता हूं जिन किताबों का नाम ये व्यक्ति ले रहा है कि सरस्वती पुराण में लिखा हुआ है, क्या मैं पूछना चाहता हूं पुराण लिखने वाला, वो गीता लिखने वाला, वो व्यक्ति लिखने वाला, जिस किताब में लिखा है, क्या वो व्यक्ति वहां पर मौजूद था? और मौजूद था, उस समय वो भगवान थे, तो आप लोग उन्हें सजा क्यों नहीं दी? और जब सजा नहीं दी तो मतलब है कि वो ऐसा नहीं हो सकता। और फिर आपने उन्हें देवता क्यों माना? ब्रह्मा सबसे बड़े देवता, और जो अपनी पुत्री के साथ गलत व्यवहार करेगा, क्या वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाएगा? नहीं। इसमें कहीं बू आ रही है आपकी लेखनी में, आपकी बातों में, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले हैं, श्रेष्ठ के रचयिता हैं, ज्ञान की देवी हैं, कभी ये काम गलत कर ही नहीं सकती हैं मेरे अनुसार। इसलिए भाइयों, मैं कहना चाहती हूं कि इस तरीके की झूठी और मनगढ़ंत कहानियों पर विचार न करें। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कोई व्यक्ति अपने वीर से बिना स्त्री के, जरा आप गौर करिए, हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने लिखा हो, उस समय उसका दिमाग ठीक न रहा हो, या हो सकता है कि ब्रह्मा को बदनाम करने के लिए, सरस्वती को बदनाम करने के लिए ऐसा किया। और अगर ऐसा किया है तो उस समय की अदालत ने उसे क्या सजा दी? उस समय समाज ने उन्हें क्या सजा दी? क्या उन्हें नीच और सबसे खराब व्यक्ति माना? अगर जो बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा काम कर सकता है, वो कभी क्या पूजनीय हो सकता है? तो फिर क्यों पूजते हैं? क्यों उनका नाम लेते हैं? क्यों सरस्वती को पूजते हैं? एक तरफ पूजनी बताते हो, दूसरी तरफ उनकी चालो चलन पर उंगली उठाते। तो मैं कह सकता हूं उनके चाल चलन ठीक थे। सरस्वती अपने पिता के साथ गलत नहीं कर सकती थी। शायद आप लोगों ने उनकी जलन में मनगढ़ंत झूठी रिपोर्ट लिख करके, झूठी बात लिख करके, झूठे किताबें लिख करके उन्हें अपमानित कर और सनातन धर्म को बदनाम कर। सनातन धर्म मेरा सबसे प्रिय धर्म है, जिसमें सत्य और सही मार्ग को दिखाया गया है, परम पिता परमात्मा के विषय में ज्ञान दिया गया है, मोक्ष प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। उन धर्म को, उन शास्त्रों को, उन ग्रंथों में
कुछ कुटिल और चरित्रहीन व्यक्तियों ने ऐसी बातें लिख करके हमारे महान संतों को, महान क्रांतिकारियों को, महान श्रेष्ठ रचयिता को या महान देवी को बदनाम करने की साजिश की। अगर ये सच है तो मैं कह सकता हूं, मेरी हृदय कह रही है, मेरी आत्मा कह रही है, अगर ऐसा ब्रह्मा ने किया है तो मेरे लिए पूजनीय नहीं हो सकता। क्योंकि इस कलयुग में पूजनीय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कलयुग में जो भी व्यक्ति अपनी पुत्री के साथ सेक्स कर सकता है, संभोग कर सकता है, वो कभी पूजनीय नहीं हो सकता है। तो इसलिए मेरे लिए पूजनीय नहीं हो सकते। अगर जो लड़की अपने पिता के साथ संभोग कर सकती है तो ज्ञान की देवी नहीं हो सकती है। अगर हो सकती है तो उनके लिए हो सकती है जो इस तरीके की मानसिकता रखते होंगे या ऐसी सोच के व्यक्ति हो सकते हैं, उनके लिए आदरणीय हो सकते हैं, मेरे लिए आदरणीय नहीं हो सकते। क्योंकि ज्ञान की देवी सरस्वती ऐसी गलत कार्य नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो ज्ञान की देवी है। और कोई भी लड़की ऐसा अपने काम कर ही नहीं सकती है, क्योंकि जो पिता उसको जन्म दे उसी के साथ। मगर कुछ लोग बदनाम करते हैं। तो दोस्तों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूं, सनातन धर्म को बदनाम ना करो। सनातन धर्म सही मार्ग, सही दिशा आपको देता है, मोक्ष प्राप्त करने की बात करता है। हम कह सकते हैं सनातन धर्म सबसे पुराना और सबसे अच्छा सनातन धर्म है। इस धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है, इससे अच्छा कोई कर्मकांड नहीं है, इससे अच्छा कोई बात नहीं है। मगर तथाकथित पाखंडियों द्वारा सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए मनगढ़ंत झूठी झूठी कहानियां लिख करके, झूठी झूठी बातें लिख करके हमारे आदर्शों को बदनाम किया जा रहा है। दोस्तों, ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया हूं क्योंकि सनातन धर्म को कुछ लोग तथाकथित पाखंडियों लोग बदनाम कर रहे हैं, सरस्वती को बदनाम कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये बनाना पड़ा। मैं चाहता हूं मेरी बात को किसी की तरीके से आहत पहुंची हो या किसी को कोई ठेस पहुंची हो या मानहानि हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी को मानहानि करने का नहीं, किसी देवी देवता का अपमान करने का नहीं, मेरा तो उसी प्रति सम्मान है। वो हमारे लिए आदरणीय है, ब्रह्मा जी हमारे लिए देवी पूजनीय हैं, ज्ञान की देवी हैं। इसलिए मैं उनके प्रति जो भी लोग इस तरीके की बात कहेंगे उनका मैं पुरजोर विरोध करूंगा, क्योंकि ज्ञान की देवी अज्ञानता नहीं ला सकती हैं। जो श्रेष्ठ का रचयिता है वो अपनी पुत्री के साथ संभोग नहीं कर सकता है। ये कोई कुटिल और नीच ही व्यक्ति लिख सकता है, कह सकता है। और अगर इन्होंने किया है तो वो हमारे लिए पूजनीय नहीं है, वो समाज के लिए पूजनीय नहीं हो सकते हैं, वो हमारे लिए आदर्श नहीं हो सकती हैं, ना तो ब्रह्मा जी और ना तो सरस्वती। मगर जब पूजनीय है तो ऐसा काम नहीं किया है, मुझे विश्वास नहीं है। इसलिए मैं दम ठोक के कह रहा हूं कि सरस्वती ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकते हैं, ब्रह्मा जी ऐसा गलत काम नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग उन्हें बदनाम करने के लिए साजिश। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। यदि किया है तो उन्हें हम आदर्श नहीं मानेंगे, और नहीं किया है तो हम उन कुटिल और उन नीच व्यक्तियों ने जिन्होंने इस तरीके की बातें लिख करके हमारे सनातन धर्म को बदनाम किया है, उनकी पुरजोर विरोध करते हैं। जय सनातन धर्म।